इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। A fighter jet has crashed in Rajasthan. This is an Indian Air Force jet that has crashed in Churu, raising concerns about aircraft safety, technical maintenance. This is news that's coming in from Madhya Pradesh in Shivpuri, where an Air Force jet has crashed in Narwar area of. दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हम इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। 4.5 जनरेशन के तेजस MK2 से लेकर 5th जनरेशन के एमका बनाने पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका से भी बातचीत चल रही है। बातचीत क्या मतलब, खबरें हैं कि F-35 ले लो, तो रूस कह रहा है कि जी Su-57 ले लो। इनके भी खरीदने पर चर्चा चल रही है और उसकी वजह है हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का तेज़ी से कम होना। इंडियन एयरफोर्स के लिए 42 स्क्वाड्रन जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, जबकि अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 31 के आसपास की है, मतलब बची हुई है। और इसका एक बड़ा कारण है हमारे फाइटर जेट्स का लगातार हादसों का शिकार होना। अभी 9 जुलाई को ही राजस्थान के चुरू में इंडियन एयरफोर्स का जो जैगुआर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो हम नहीं भूले। भारत ने इस हादसे में केवल अपना एयरक्राफ्ट ही नहीं खोया बल्कि अपने 2 यंग पायलट्स भी खो दिए। इस क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह की जान चली गई। लेकिन ये इस साल का ना ये पहला फाइटर जेट का क्रैश था और ना ही पहली बार किसी पायलट की जान गई थी। इसके पहले 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में भी जैगुआर क्रैश कर गया था। इस हादसे में भी हमारे एक पायलट की जान चली गई थी, जबकि दूसरा जो पायलट था हमारा वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के क्रैश होने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 7 मार्च को हरियाणा के पंचकुला में भी एक जैगुआर क्रैश कर गया था। गनीमत यह रही कि जेट का पायलट सही समय पर इजेक्ट कर गया था, जान बच गई। ठीक इसी दिन इंडियन एयरफोर्स का एक और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। यह था इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त यह प्लेन क्रैश कर गया था। मार्च से पहले के महीने, फरवरी की बात करते हैं, तब ग्वालियर के पास शिवपुरी में मिराज 2000 हादसे का शिकार हो गया था। नवंबर 2024 में आगरा के पास MiG-29 क्रैश कर गया था। यानी हर कुछ महीनों में कोई ना कोई इंडियन एयरफोर्स का प्लेन जो है क्रैश कर रहा है और ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। ये हादसे भारत सरकार से लेकर इंडियन एयरफोर्स तक को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। फरवरी में जब आगरा के पास मिराज हमारा फाइटर जेट क्रैश हुआ था, तब डिफेंस न्यूज कवर करने वाली वेबसाइट जेन्स ने बताया था कि भारत में क्रैश हुआ 13वां मिराज 2000 है और इतने मिराज का क्रैश होना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत रक्षक वेबसाइट के डेटाबेस के मुताबिक 1989 से नवंबर 2024 तक भारत के 25 MiG-29 क्रैश हो चुके हैं। हमने ऐसे क्रैश में अपने सुखोई फाइटर जेट्स भी खोए। पिछले साल जून में महाराष्ट्र के नासिक में टेस्ट सॉर्टी के दौरान Su-30 MKI क्रैश कर गया था। पिछले साल दिसंबर में द ट्रिब्यून ने अपनी खबर में बताया था कि पिछले 22 सालों में इंडियन एयरफोर्स ने 12 सुखोई जेट क्रैश किए हैं, खोए हैं क्रैश में। इन हादसों में 3 पायलट्स जो है उनकी भी जान चली गई थी। द यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि बीते 10 साल इंडियन एयरफोर्स के लिए डेडली डेकेड साबित हुए हैं। इस दौरान भारत की एयरफोर्स ने ना केवल 104 एयरक्राफ्ट्स खोए हैं बल्कि अपने 73 पायलट्स की जान भी गंवाई है और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। इसीलिए आज इस वीडियो में ये बात करने पर मैं मजबूर हुआ। वॉर टाइम या कॉम्बैट के दौरान एयरक्राफ्ट लॉस होना एक अलग बात है, लेकिन पीस टाइम में, शांति के टाइम में, नॉर्मल एक्सरसाइज के दौरान अगर इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगी और इनमें पायलट्स भी मारे जाएं, उनकी जान चली जाए, तो ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हादसे केवल इंडियन एयरफोर्स के जेट्स के साथ ही होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी एयरफोर्स नहीं है जिनमें ये हादसे नहीं होते हैं। उनके एयरक्राफ्ट क्रैश होते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पिछले साल अक्टूबर की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने 31 एयरक्राफ्ट हादसों में खो दिए। वैसे तो चीन इस तरह की खबरों को बाहर नहीं आने देता, फिर भी चीन की सेंसरशिप से बचकर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो ही जाती हैं। देखिए, इसी साल मार्च में चीनी नेवी का एक फाइटर जेट
ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान क्रैश कर गया था। यही रिपोर्ट बता रही है कि जून 2022 में भी चाइनीज एयरफोर्स का एक जेट क्रैश कर गया था। यहां तक कि घटनाएं होती रहती हैं चाइना में, और भी इससे ज्यादा हुई। टेक्निकल ग्लिच कभी भी हो सकता है, वो इंडियन एयरफोर्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन बात कुछ और भी मैं बताना चाहता हूं। और वैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि साल 2024 तो अमेरिका के आर्मी एविएशन के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। पिछले साल अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी से जुड़े 15 से ज्यादा एयर क्रैश हुए थे। यहां तक कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे को लगातार क्रैश की वजह से ग्राउंडेड कर दिया गया था। देखिए, हर एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ करने से पहले पूरी जांच की जाती है, लेकिन इसमें कभी भी टेक्निकल ग्लिच का खतरा तो बना ही रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के मामले में बात केवल टेक्निकल ग्लिच की नहीं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत लगभग हर साल 5 से 8 एयरक्राफ्ट्स खो देता है। 2024 में 8, 2023 में 8, 2022 में 5, 2021 में 11, 2020 में 5। 2015 से 2024 के बीच भारत ने कुल 104 एयरक्राफ्ट खो दिए। 104 एयरक्राफ्ट यानी करीब करीब 6 स्क्वाड्रन। ये आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत जो है वो कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और ये आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि बात सिर्फ एयरक्राफ्ट के लाइफ स्पैन और उसकी मेंटेनेंस की भी है। जिस जगुआर एयरक्राफ्ट ने हमारे कई पायलट्स की जान ली है, वो एयरक्राफ्ट 1979 में हमारी वायुसेना में शामिल किया गया था। 46 साल 46 ईयर्स पहले इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 1968 में हुई थी। 1973 से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन इस फाइटर जेट को रिटायर कर चुके हैं, लेकिन हम आज भी 50 साल पुराने जेट को उड़ा रहे हैं। इसी तरह फ्रांस का मिराज, जो मिराज 2000 है, उसकी पहली फ्लाइट 1978 में हुई थी। भारत ने 1982 में इस प्लेन को खरीदने की डील की थी और 1985 में ये प्लेन जो है, ये फाइटर जेट जो है, वो भारत में शामिल हुआ। यानी ये प्लेन भी 45 ईयर्स पुराना है। यहां तक कि मिग 29 भी 1970 के दशक में बनाया गया था। 1987 में ये इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बना था। यानी इंडियन एयरफोर्स के ये तीनों फाइटर जेट्स अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जगुआर को तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने अपनी एयरफोर्स से रिटायरमेंट दे दी, लेकिन हमारे यहाँ ये फाइटर जेट क्रैश हुए जा रहे हैं। मिग 29 को अमेरिका की मदद से अपग्रेड किया जाने वाला है। इसमें करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सवाल उठता है क्यों हम मिग 21 की तरह कोई और फ्लाइंग कॉफिन तैयार करना चाहते हैं? इतने हादसों के बाद हुए बवाल के बाद भी आज तक मिग 21 पूरी तरह से फेज आउट नहीं कर पाए हैं। मिग 21 बाइसन अभी भी सर्विस में है और कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक उन्हें आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा। ऐसे में एयरफोर्स और सरकार की पॉलिसीज पर सवाल खड़े होते हैं। मेरी ये बातें कई लोगों को बुरी लग सकती हैं, लेकिन भाई देखो, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बूढ़े पुराने जहाजों को ठोक पीट कर काम चलाने की कोशिश की जा रही है? यह समझने वाली बात है कि एक एयरप्लेन की अपनी एक उम्र होती है। फिर चाहे उसे कितना भी आप अपग्रेड क्यों ना कर लिया जाए, वो नया नहीं हो सकता। भारत सरकार और एयरफोर्स को पुराने जेट्स को ठीक ठाक करने के बदले नए और बेहतर जेट्स पर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एयरफोर्स तो करना चाहती है, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल विल सामने आती है, और ऐसा नहीं होने से भारत का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर हो रहा है। अगर हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक रखेंगे, मॉडर्नाइज करते रहेंगे, तो पीस टाइम क्रैश से भी बचा जा सकता है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स की कमी, मेंटेनेंस की कमी, इसकी वजह से भी जेट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। क्योंकि देखिए, इंडियन एयरफोर्स के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को मिनिमम उतने तक रखना जिससे टू फ्रंट वॉर में आप लड़ सकें, आप कंपटीशन दे सकें, चुनौती दे सकें। अब अगर 6 स्क्वाड्रन के करीब करीब हम अपने जेट्स खो चुके हैं, तो हालांकि उसके बाद 2 स्क्वाड्रन तेजस के भी आए हैं, 2 स्क्वाड्रन हमारे राफेल के भी आए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारी एयरफोर्स में विमानों की संख्या इतने 2 बड़े खतरों के मुताबिक होनी चाहिए, अपग्रेडेड होनी चाहिए। चाइना लगातार नए विमान उसके एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान JF-17 जैसा भी है, कबाड़ है, जो भी है, व्हाटएवर आप कहें, लेकिन नए विमान तो हैं, उसका एयर फ्रेम तो नया है, वो 150 से ज्यादा शामिल कर चुका है।
तो इस बात पर बहुत ज्यादा सोच। और सबसे बड़ी बात है यार, एक जेट चला जाए कोई बात नहीं, जेट दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक पायलट की जान चली जाए जो अपनी काबिलियत से वहां पर पहुंचा है, जिसकी काबिलियत हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत मायने रखती है, उस पर टाइम दिया गया है, उस पर पैसे खर्च किए गए हैं, और जब उसकी जान जाती है तो दुख ज्यादा होता है, उसका खामियाजा आपको ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने एक पायलट तैयार किया और वो पायलट एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी मेंटेनेंस की कमी की वजह से या पुराने एयरफ्रेम की वजह से, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी जान चली जाती। तो जेट से ज्यादा पायलट्स की जान ज्यादा जरूरी है बचानी। तो मुझे लगता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के लोग तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, सरकार तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, MRFA डील कब से चल रही है? शायद पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए। हम तब से ये सुन रहे हैं कि MRF डील में 125 विमान आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। क्या हुआ उसका? हर साल उसमें कोई नई खबर आती है, नई अपडेट आती है, हाँ जी ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, अब राफेल ले लेंगे जी। कब लेंगे? जब ये भी जेट्स आउट ऑफ डेट हो जाएंगे तब लेंगे हम। गंभीरता से सोचिए इस बारे में। हमें हमारी एयरफोर्स को मजबूत करना है। या तो हमारी कैपेबिलिटी ऐसी हो कि हम अपने तेजस का प्रोडक्शन पर ईयर 40 से 50 जेट्स कर सके, ताकि हम स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ भी ठीक करें और मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी हम शामिल करें। और नहीं तो जो ये गैप है, अगर हम नहीं बढ़ा सकते प्रोडक्शन स्पीड, तो ये जो गैप है उसको भरने के लिए फौरन फाइटर जेट्स खरीदे जाए और इसमें देरी न की जाए। MRF की डील पता नहीं कब से चल रही, 36 राफेल काफी नहीं है, हमें और जेट्स चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और मुझे लगता है कि जहां पर जरूरत होनी चाहिए कि यहां पर बात बोलनी पड़ेगी, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो वो काम मैंने किया है। बात बुरी लगे, अच्छी लगे, आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट में करके दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,